इस सिंहासन की महिमा भी बड़ी अद्भुत है। शब्द बहुत सीमित होते हैं, समय भी सीमित होता है। कुछ छोटी छोटी बातों को बताकर शब्दों को विराम भी दूंगा। गुरुदेव से फिरोजाबाद में एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब ने चातुर्मास के दौरान पूछा, वो बात आप लोग गौर करिएगा, कि नया नया सिंहासन बन करके आया था। आचार्य महाराज सिर्फ 32-31 साल की उम्र पे थे। केशलोच किया था तो चेहरा बिल्कुल सूरज के जैसा चमक रहा था गुरुदेव का। चमकते हुए सूरज में जब बिल्कुल गुलाबी हाथ उठा करके आशीर्वाद देते, और बिल्कुल नया सिंहासन था। नए सिंहासन पर बैठ करके दूर से देखने पर ऐसी अद्भुत मुस्कान के साथ गुरुदेव की वह औदारिक शरीर इतना सुंदर दिख रहा था कि प्रोफेसर साहब पास में आकर के मुस्कुरा करके गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे, गुरुदेव से पूछते हैं, आचार्य महाराज सिंहासन का आनंद तो आता होगा ना? पूछ लिया गुरुदेव से कि सिंहासन में बैठने का आनंद तो आता होगा। आचार्य भगवंत तुरंत मुस्कुरा करके कहते हैं, आनंद सिंहासन में बैठने का नहीं है, हाथ में पिच्छी का है, ध्यान रखिएगा। इतनी जल्दी आप जवाब नहीं सोच सकते जितनी जल्दी गुरुदेव ने जवाब दे दिया कि सिंहासन में बैठने का आनंद नहीं है, आनंद तो मेरे पास मेरे गुरु की दी हुई इस पिच्छी का है। इस पिच्छी के आनंद से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। आपको लगता है कि नए सिंहासन पर बैठने से मुस्कुराहट रहती है? ये बात उस वक्त आचार्य महाराज ने फिरोजाबाद में कही थी। वो बात आज भी लागू है बंधु। आज भी आपको लगे कि चमचमाते हुए सिंहासन पर बैठने पर बड़ा आनंद आता है, तो ध्यान रखिएगा, आनंद तो सिर्फ बड़े बड़े आचार्यों को उनकी पिच्छियों का आता है। उनको जब पिच्छी हाथ में उठाते हैं तो याद रहता है कि मैं भले किसी का भी गुरु बन गया हूं, लेकिन ये पिच्छी मेरे गुरु ने मुझको हाथ पे दी है। वो लगातार जीवन पर्यंत उनके हाथ की दी हुई पिच्छियां आचार्य परमेष्ठियों के हाथ में रहती है।